हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। बीएसआई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है। तो कैसे हो सभी एस्पिरेंट्स? सबसे पहले अगर आप लोग यूजीसी एनटीए यहां पर दिसंबर 2026 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर नेट और जेआरएफ और सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों यहां पर हमने आप लोगों के लिए जो लगातार एनटीए अपना पैटर्न चेंज कर रहा है, जो अपडेशन चेंज कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से ये कहते हैं सर हमने पढ़ा तो सारा था, एग्जाम में जब हम दे भी रहे थे एग्जाम तो हमें सब कुछ समझ आ रहा था, लेकिन क्वेश्चन का लेवल इतना इन डेप्थ था कि हमें यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के पैटर्न और ऑप्शन एलिमिनेशन के पैटर्न समझ नहीं आ रहे थे। भाई ये हर एक विद्यार्थियों के साथ समस्या है। अब उन्हीं में से ऐसे कई सारे विद्यार्थी हैं दोस्तों जो हमारे से यहां पर पढ़कर 2026 जून वाले एग्जाम में मैं आपको अभी रिजल्ट आने के बाद गारंटी दे सकता हूं जिन्होंने जीआरएफ और नेट क्लियर कर लेंगे। लेकिन कई सारे विद्यार्थी ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने यहां पर पढ़ा पूरा, मेहनत पूरी करी, लेकिन कोई ना कोई उनकी स्ट्रेटजी में यहां पर मिस्टेक की वजह से वो यहां पर फाइनलाइज सिलेक्शन नहीं ले पाए। तो स्ट्रेटजी हम आने वाले वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का जो वीडियो है उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो घर बैठकर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में नेट और जेआरएफ की प्रिपरेशन दिसंबर 2026 के लिए करने चाहते हैं। तो बीएसआई एकेडमी के द्वारा यहां पर कंप्लीट लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। अब देखते हैं इस कोर्स में हमारा रोड मैप क्या होने वाला है। ठीक है, क्या क्या स्पेशलिटी रहेंगी, क्या फीचर्स है इस कोर्स में, आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, एक और चीज जो YouTube पे हमारे वीडियोस चलते हैं वो वीडियोस आपको YouTube पे बीएसआई एकेडमी के द्वारा हमेशा मिलते रहेंगे। उसके अलावा यहां पर बीएसआई एकेडमी ने स्पेशली 2026 दिसंबर के लिए कोर्स भी लॉन्च कर दिया। तो आइए जानते हैं कि हम अपनी तैयारी को दिसंबर 2026 में किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों 2026 का जो कोर्स है इसमें आपको क्या मिलने वाला है, तो क्लासेस होंगी वीडियो एंड रिकॉर्डेड लाइव फॉर्मेट में, दोनों में। जितनी भी क्लासेस वीडियो क्लासेस मिलेंगी वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी होंगी और लाइव फॉर्मेट में भी होंगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये समस्या होती है सर यहां पर लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्मेट तो हो लिया है, लेकिन अब हमारे पास नोट्स का क्या। तो जो आप लोग यहां पर कंटेंट पढ़ोगे आपको वही कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा जो आपको यहां पर पीडीएफ नोट्स में पूरा का पूरा स्क्रीन पे, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो चाहे कुछ हो, वो आपको पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये समस्या होती है सर ये इंग्लिश में होगा या हिंदी में भी होगा, तो बाइलिंगुअल होगा, ये इंग्लिश और हिंदी में भी होगा। आप लोग जितने भी बीएसआई एकेडमी से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कंटेंट स्पेशलिटी बीएसआई एकेडमी का पहला मोटो होता है। एक तरफ आपको इंग्लिश, एक तरफ आपको हिंदी, दोनों वहीं की वहीं आपको मिल जाएगा। तो आपको ये नोट्स बनाने की टेंशन नहीं रहेगी क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अब आपको जो पीडीएफ नोट्स मिलेंगे उन पीडीएफ नोट्स से आपको क्या करना है, आपको पढ़ते जाना है। आपको पीडीएफ नोट्स पहले ही प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आपका बैच यहां पर आपकी लाइव क्लास या क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में जो होगी वो आपको अपडेट कर दी जाएगी। अब आपको जब वो क्लास अपडेट की जाएगी, जो यहां पर अपडेट की जाएगी, वही पीडीएफ नोट आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप डायरेक्ट अंडरलाइन करके उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज जो अक्सर विद्यार्थी गलती करते हैं, पीडीएफ नोट्स हम लोग उन्हें प्रोवाइड कराते हैं उनकी फीजिबिलिटी के लिए, लेकिन उन पीडीएफ नोट से भी आपको एग्जाम से पहले उसके सिनॉप्सिस बना के रखना है ताकि आप लोग अच्छे से रिवीजन कर सको। क्लियर है? अब पीडीएफ नोट से पढ़ाई हो गई, उसके बाद यहां पर प्रैक्टिस एमसीक्यू। सपोज आज हमने यहां पर लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पढ़ा, तो लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का जो कंटेंट है वो आप लोगों को पहले डिलीवर कर दिया। सपोज बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड पढ़ा, उसका पूरा कंटेंट आपको यहां पर डिलीवर कर दिया। एकेडमिक लाइब्रेरी पढ़ी, उसका पूरा कंटेंट डेवलप कर दिया। ठीक है, मैनेजमेंट इन लाइब्रेरी साइंस पढ़ा, उसका पूरा कंटेंट डेवलप आपको यहां पर दे दिया। अब उस कंटेंट के बाद यहां पर लगभग हर एक टॉपिक के आपको प्रैक्टिस एमसीक्यू मिल जाएंगे 10 से 15 हर एक टॉपिक वाइज। तो जब आप यहां पर लास्ट में देखोगे तो आपका यहां पर बंच, एक एमसीक्यू का अच्छा खासा बंच इकट्ठा हो जाएगा जो आपके एग्जाम से पहले आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसी प्रैक्टिस एमसीक्यू के बाद आपको यहां पर टॉपिक वाइज जो क्विज टेस्ट है वो क्विज टेस्ट आपको यहां पर लिए नहीं जाएंगे, ये बैच मॉड्यूल में आपको मिल जाते हैं। यहां पर हर एक टॉपिक का क्विज टेस्ट आपको बैच मॉड्यूल में मिल जाएगा, आप वहां पर जा सकते हो, क्विज टेस्ट को आप वहां पर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इतना कर लिया।
अब क्विज टेस्ट के बाद दोस्तों सबसे बड़ी समस्या होती है जब हम यहाँ पर टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ते हैं, और जब टॉपिक वाइज टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमें बहुत आसान लगता है, ठीक है। लेकिन जब हम कंप्लीट यहाँ पर 10 यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं, और जब 10 यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम देखते हैं तो हम जब पूरा पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाते हैं तब हमें परेशानी आती है, क्योंकि क्वेश्चन यहां पर अलग अलग टॉपिक से होते हैं। कई बार हमारा सर भी चकरा जाता है, अरे एकदम से ये एकदम से वो, ये होता है, हर एक विद्यार्थी के साथ होता है। तो आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज क्विज टेस्ट के बाद आपको यहाँ पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आप लोग बीएसआई एकेडमी के यहाँ पर वेबसाइट पर जाओगे तो प्रीवियस ईयर 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी में ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। अब जो प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन होते हैं, आखिर वो हेल्प क्या करते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, एनटीए ने तो आजकल यहां पर क्वेश्चन रिपीट करने बंद कर दिए। नहीं, आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो एनटीए क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, लेकिन एनटीए कॉन्सेप्ट उठाता है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन से आप लोगों को यह समझ आता है कि यहां पर जो पिछले साल या पिछले के पिछले 5 साल में वो किन कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट्स कहां कहां से उठा रहा है, आपको यह समझ आता है। तो स्पेशली कॉन्सेप्ट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। वहां पर आप हर एक टॉपिक से यह समझते हैं कि कॉन्सेप्ट कैसा आ रहा है और कॉन्सेप्ट यहां पर कितना डीप लेवल में जा रहा है। क्लियर है? अब इस कोर्स में आपको बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 भी मिलेगा। स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं सर हमें पेपर 2 पढ़ लिया और पेपर 2 के बाद हम सॉल्व कर लेंगे। नहीं भाई, पेपर 1 भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। हालांकि इस बार का अगर आप पेपर दोगे तो पेपर 1 काफी ज्यादा इजी आ गया था, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। हमें तैयारी उस लेवल की नहीं करनी कि सर कल यहां पर हमें पानी की जरूरत है और आज हम बैठ के कुआं खोद रहे हैं। नहीं भाई, आपका पेपर 1 क्या पता दिसंबर जून में यहां पर इजी आ गया, दिसंबर में वो आपसे पेपर 1 बहुत ही टफ पूछ ले। तो आप लोगों की पेपर 1 एंड पेपर 2 की तैयारी दोनों होनी चाहिए। जो 6 महीने होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। फिर पेपर 6 महीने बाद होगा, बहुत जरूरी है 6 महीने। अगर इसके बीच अगर असिस्टेंट प्रोफेसर आ गया तो क्या कर लोगे? ठीक है, तो हर 6 महीने हर एक दिन का इंपॉर्टेंस बहुत होता है। उसके बाद दोस्तों डाउट सॉल्विंग सेशन में आ जाते हैं। अब ये डाउट सॉल्विंग सेशन आकर रखा क्यों गया है? डाउट सॉल्विंग सेशन का रखने के पीछे यहां पर मैंने सबसे पहले एक चीज देखी, एनटीए क्या कर रहा है, बहुत इन डेप्थ यहां पर चीजें पूछ रहा है। तो आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड ग्रुप बना दिए जाएंगे। अब उन डेडिकेटेड ग्रुप पे आप क्या कर सकते हो, आप यहां पर डिस्कशन कर सकते हो, साथ में डाउट सॉल्विंग कर सकते हो। क्योंकि डिस्कशन ही एक ऐसा पार्ट होता है जहां पर आप बहुत डीप जाते हो। किसी भी चीज को लेकर जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करना स्टार्ट करते हो, डिस्कशन करना स्टार्ट करते हो, तो आप हमेशा ये पाओगे कि आप उसकी गहराई तक जा रहे हो। तो डाउट सॉल्विंग सेशन दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे ज्यादा उसके बाद जरूरी है एग्जाम स्ट्रेटेजी सेशन। भाई आप लोगों ने YouTube पर 6 महीने में एक बार वीडियो देख लिया कि एग्जाम स्ट्रेटजी और हम लोग उसको पकड़ के यहां पर सॉल्व कर लेंगे। नहीं, मैंने इसे इस फॉर्मेट में यहां पर बांटा है कि एग्जाम स्ट्रेटजी सेशन समय समय पर, ताकि वो चीज आपके यहां पर सब कॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाए कि आपको यहां पर एग्जाम का पैटर्न, कैसे आपको एग्जाम सॉल्व करना है, ठीक है, किस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए, सॉल्विंग अप्रोच क्या होगी, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे तो वहां पर पैनिक नहीं करना है। ठीक है, ये आज से ही हम हर एक चीज की छोटे छोटे पार्ट्स में तैयारी करके चलेंगे। हम अक्सर क्या करते हैं, हम 1 से 2 दिन पहले देखते हैं कि एग्जाम स्ट्रेटजी है, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन इन द एग्जाम हॉल। नहीं, वो एक दिन में हमें फिर घबराहट होती है। हम इस पैटर्न को आज से ही, जब हम क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आज से ही हम इसको एग्जाम स्ट्रेटजी सेशन में किस तरीके से बांटेंगे वो हमें देख के चलना है। अब उसके बाद ये बहुत कम लोग करते हैं दोस्तों, ये सिर्फ आप लोगों के लिए परफॉर्मेंस एनालिसिस बहुत जरूरी मानता हूं मैं इसको। ये मैं नहीं करने वाला, ये आप खुद करने वाले होगे। परफॉर्मेंस एनालिसिस का मतलब दोस्तों ये होगा, सपोज आपने यहां पर पिछले महीने कोई मॉक टेस्ट सॉल्व करे हैं, अब आप आगे जो मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे तो आप अपना परफॉर्मेंस एनालिसिस आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा कि प्रीवियस ईयर में आपने क्या चीज करी है या प्रीवियस मंथ में आपने क्या चीज करी है और अब आपको क्या करना है। परफॉर्मेंस एनालिसिस में मैंने यहां पर जो लास्ट ईयर का पेपर आप लोग दे रहे हो वो भी एक बार हम डिस्कस करेंगे यहां पर अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो लोग यहां पर एनरोल होंगे, कि आखिर आप लोगों ने पेपर किस तरीके से सॉल्व किया और क्या क्या गलतियां करी और अब आपको कैसे यहां पर सॉल्व करना है। क्योंकि परफॉर्मेंस एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ
मॉक टेस्ट से नहीं करने वाले हम, जो प्रीवियस ईयर का जो आपका पेपर जो जून 2026 में भी हुआ है उस आधार पे भी हमें यहां पर परफॉर्मेंस एनालिसिस करना है। अब एक चीज है भाई, नेट तो निकाल लिया, हलवा है सर, नेट तो हम निकाल लेंगे, जीआरएफ निकालो। यहां पर स्कॉलर मिलती है आप लोगों को, जिस स्टूडेंट्स को, जो इतने विद्यार्थी हैं जिनको नहीं पता कि जीआरएफ निकाल के क्या होता है, तो यहां पर जीआरएफ निकाल के आपको स्कॉलर प्रोवाइड की जाती है। तो क्यों ना हम नेट से एक लेवल ऊपर ही सोच। आपको सबको पता है 3 लेवल कैटेगरी होती है यहाँ पर जीआरएफ होता है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर होता है और पीएचडी ओनली होता है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर वही, ठीक है, और जीआरएफ और यहाँ पर पीएचडी ओनली। तो हम सबसे ऊपर लेवल का क्यों नहीं सोच सकते, हम सोच सकते हैं। तो ऑलवेज फोकस ऑन हायर लेवल, तो जीआरएफ फोकस प्रिपरेशन। जब आप उस हायर लेवल की प्रिपरेशन करोगे तो लोअर लेवल का तो डेफिनेटली निकल जाएगा। अब इन सब चीजों के बाद एक बहुत बड़ी चीज आती है, रामबाण। क्या आता है? रामबाण। पढ़ बहुत लिया, बहुत सारा पढ़ लिया, बहुत सारे नोट्स बना लिए सर, 20 किताबें इकट्ठी हो गई, कमरे में लाइब्रेरी बन गई है, इतनी सारी किताबें, बहुत पढ़ रखा है, हमारा तो जीआरएफ इसी बार क्लियर होगा। नहीं, झाड़ू कितनी भी बार लगाओगे कचरा थोड़ा बहुत निकलेगा ही निकलेगा। तो हम लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो करते हैं रिवीजन। तो रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। यहां जैसे वो 3 इडियट्स आप सभी ने देखी होगी ना, ओ भैया ऑल इज वेल, उसी तरीके से यहां पर हाथ रखो। एग्जाम निकालने की जो बेटर प्रिपरेशन और फोकस, सही तरीके की जो स्ट्रेटजी होती है, वो 2 चीजें, एक तो रिवीजन और दूसरा प्रैक्टिस। तो रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। प्रैक्टिस हम ऊपर करते हुए आ रहे हैं, अब प्रैक्टिस के बाद चीजों का रिवीजन भी करना जरूरी है। मॉक टेस्ट लगाए, टॉपिक पढ़ा और टॉपिक वाइज टेस्ट लगाए और रख दिया उसको बंडल बना के, धूल चढ़ गई है, पेपर देने गए तो यार याद ही नहीं आ रहा क्या हुआ। तो रिवीजन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, कि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। जब तक आप चीजों का रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपको यहां पर सॉल्व करने में बहुत परेशानी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों के लिए पूरा यहां पर कोर्स मॉड्यूल डिवाइड किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस तरीके से मैंने आपको पहले ही पूरा रोड मैप बता दिया कि हम इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, क्लियर। तो जो भी स्टूडेंट्स, जो भी सीरियस हैं, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि जो भी विद्यार्थी 2026 दिसंबर के लिए सीरियस हैं, तो आप यहां पर दिए गए बीएसआई एकेडमी के वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, और उसके अलावा आप यहां पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट नंबर पर भी जाके बात कर सकते हो। कोई भी क्वेरी हो, अगर आपको कुछ भी पूछना है, आप डायरेक्टली मुझसे भी पूछ सकते हो, ठीक है। यहां पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, तो आपको कोई भी क्वेरी के लिए कॉन्टैक्ट पे आप बात कर सकते हो। सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी था कि हम इसमें किस तरीके से, हम इस रोड मैप में हम और आप लोग किस तरीके से साथ चलेंगे, वो मैंने आप लोगों को पूरा यहां पर डिस्कस कर लिया है। तो ये हमारा कोर्स फीचर होने वाला है, और मैं आप लोगों को कमेंट ऑन ओपन हैंड छोड़ रहा हूं। यहां पर अगर आपको लगता है कि सर हमें इस चीज में और जरूरत है, आज मुझे आप यहां पर 2 दिन तक आप मुझे भेज सकते हो, मैं सबके यहां पर रिवर्ट करने की कोशिश करूंगा, और डेफिनेटली वो चीज भी हम आप लोगों के लिए ऐड जरूर करेंगे, क्लियर। तो आज यहां पर हमारा स्पेशली मेरे को ये प्रोवाइड करना था आपको कि यहां पर हम लोग जो कोर्स लॉन्च कर रहे हैं वो आप और हम किस तरीके से यहां पर साथ चल रहे हैं, ठीक है। बाकी की फर्दर वीडियो आप लोगों को डेफिनेटली दोस्तों यहां पर YouTube पर जो समय समय पर आती है, जो हमारे YouTube वाले साथी हैं उनको मिलती रहेंगी, और जो लोग भी यहां पर कोर्स ज्वाइन करके जीआरएफ और नेट क्लियर करना चाहते हो, वो यहां पर बीएसआई एकेडमी से आज ही रजिस्टर कर सकते हो, क्लियर। तो आज हम इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं दोस्तों। गुड लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। दिसंबर 2026 में सभी लोग मिलो यहां पर जीआरएफ टैग के साथ में। तो बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।